हेलो साथियों, आरपीसी तरंग पे आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा क्षेत्र मिति का टॉपिक चल रहा है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो बुक का पेज आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर है ये 12। तो हमने बाकी के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो तो कर ही लिए थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन वो अपन से थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो क्लास 10th के ही क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 9th में जो अगर आप देखेंगे क्लास 9th की अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी कौन सी, मैथ्स की, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा जो चैप्टर पृष्ठीय ठोस आकृति वाला, ठीक है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसे घनाभ के, शंकु का, बेलन का, गोला का। तो इन सब के अलग अलग एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन हैं 9th की एनसीईआरटी में। तो बेसिक क्वेश्चन आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। 10th क्लास में इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा लेवल अप किया है और वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने हैं, इसलिए हमने 10th के ही क्वेश्चन लिए हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है बेसिक क्वेश्चन की तो आप 9th क्लास की जो बुक है उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा बहुत ही मॉडिफाई किया है तो वो आप वहाँ से कवर करें। उसके बाद में ये चीज़ें देखें ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हुए, ठीक है। क्योंकि अब मैं एनसीईआरटी के 9th के भी क्वेश्चन कराऊंगी तो फिर आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप भी खुद कुछ करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। 10th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाएंगे, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और 9th के भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक आराम से टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन का फोटो, आपको सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो उसमें वो क्वेश्चन समझा भी दिया जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, तो हम देखते हैं अब हमने क्या क्या सीख लिया है। तो ये तो क्या है, ये आकृति आपको दिख रही है घनाभ की, ये दिख रही है शंकु, कोण, ये आपको क्या दिख रहा है, बेलन, और ये दिख रहा है अपने को गोला। इन सब का हमने जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद कर लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों तरह के हमने, कर्व सरफेस और टीएस टोटल सरफेस थी दोनों ये, और वॉल्यूम जो है वो याद कर लिए हैं। इनके फॉर्मूले आई होप आप सबको क्लियर होंगे, ओके। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या कहा है इन्होंने कि हमारी जो डेली लाइफ है उनमें हमें ऐसी ठोस आकृतियाँ जो है देखने को मिलती है। अब कौन कौन सी, देखो यहाँ पे इन्होंने एक ये डायग्राम दे के समझाया है। तो ये वाला जो आपने क्या है कंटेनर देखा होगा, ये जो ट्रक है इस तरह का वो देखा होगा। इसमें ये पीछे क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एक कंटेनर है। क्या है ये, एक कंटेनर है जिसमें क्या है कोई भी अपन वाटर भर सकते हैं, ऑयल भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं ऐसे वाले बड़े वाले ट्रक जो है उनमें पीछे की साइड ये कंटेनर लगा रहता है। तो ये कंटेनर जो है कौन सी शेप का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है ये ना तो पूरा बेलन है, ठीक है, और इसमें ना पूरा ये अर्धगोला है। तो ये कंटेनर जो है ना आपका, ये एक इस तरह से जो शेप है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तो क्या है पूरा अपना बेलन लग रहा है, ठीक है। क्या है, एक तो ठोस बेलन है और उसके चार दोनों सिरों पे क्या है, दो अर्धगोले भी लगाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक अर्धगोला है ये, और यहाँ पे भी ऐसे एक, ये आपको दिख रहा होगा। अब ये एक अपना अर्धगोला हो गया, ये एक अर्धगोला हो गया, और ये जो बाकी का शेप बचा हुआ है ना, ये शेप क्या है, अपना एक बेलन है। तो एक बेलन से और दो अर्धगोलों से मिलके क्या बना है, ये अपना कंटेनर बना है। अब ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपने पास आएगा कि एक कंटेनर है और उसमें इतना द्रव भरा हुआ है, तो आपने को क्या बताना है, इसका आयतन बताना है, इसमें कितना इस पूरा जो है इसका आयतन बताना है, ठीक है। तो आपको ये शेप तो पहले समझ में आए कि ये कैसी है, फिर तभी जाकर तो हम उसका सी एस ए टी एस ए जो भी अपन से पूछेगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रक आपने देख लिया है, ये कंटेनर की आकृति आपको समझ में आ गई है। तो अब हम आगे इसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमने ट्रक देखा है, ये कंटेनर तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान लीजिए ठोस जो आकृति कंटेनर दी है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आकृति कैसे मिलकर किससे बनकर बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये एक ठोस तो बेलन है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है
ये तो क्या है आपका एक बेलन है, और इसमें अगर अपन ये जो अर्धगोला है ये इधर लगा दें और ये एक अर्धगोला इधर लगा दें तो ये अपना ये कंटेनर जैसी आकृति बनती है कि नहीं बनती, तो बन जाती है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से और क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा कि एक ठोस बेलन के दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला लगाने से ये बन जाती है आकृति, और इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो ये फाइनली अपना कंटेनर की आकृति में अपन को दिखने लग जाएगी। तो अब जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो है दोनों अर्धगोले का और बेलन का केवल वक्र पृष्ठ ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, केवल वक्र पृष्ठ ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वक्र पृष्ठ, ये जो बाहर बाहर का एरिया है ना यही तो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो अर्धगोला है ये आपने इधर फिक्स कर दिया, तो ये बेलन का जो अपने पास में क्या करते हैं हम टीएसए में हम क्या करते हैं, ये देखो ये इधर देखो, तो ये बेलन है। तो टीएसए में तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सीएसए है ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर नीचे का अगर अपन हटा दे पार्ट, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है तो ये ही तो अपना क्या रहता है सीएसए। और सीएसए क्या होता है, सीएसए के लिए अपन ने याद किया हुआ है कि आधार का परिमाप इंटू क्या, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। और आधार क्या है अपने पास में, यहाँ पे आधार है अपने पास में वृत्त, तो 2πr इंटू एच, ये अपना सीएसए होता है बेलन का। अब टीएसए में हम क्या करते हैं, ये जो है ऊपर का और नीचे का ये दोनों एरिया भी ऐड करते हैं, ये दोनों ही वृत्त है तो πr² हम जोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला है वो भी अपने को नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो अर्धगोला इधर चिपकाएंगे तो अपने को दिखाई क्या दे रहा है, सिर्फ ये बाहर का यही तो दिखाई दे रहा है, ये वाला तो दिखाई नहीं दे रहा ना, तो इसको अपन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ अपन क्या लेंगे यहाँ पे बेलन का CSA लेंगे, और ऐसे ही हम जो क्या करेंगे, जो ये अर्धगोला है इनके भी CSA लेंगे, क्योंकि ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहा और सिर्फ बाहर बाहर की ये बाउंड्री ही दिखाई दे रही है, और जो बाहर बाहर की बाउंड्री है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे बोला भी है कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भागों का क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। क्या होगा, तीनों का जो है CSA कर्व सरफेस एरिया जो है उसके बराबर, उसके सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमने क्या लिखा, एक अर्धगोले का CSA ले लिया और दूसरे अर्धगोले का भी CSA ले लिया। ठीक है, और हमने बेलन का भी CSA इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास में जो ये कंटेनर है उसका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आगे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला शेप आपके पास में आएगा कई बार, तो इसके लिए भी अपन यहाँ पे ही समझ लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक अर्धगोला है और एक शंकु है, उसको जोड़ के अपन क्या बना रहे हैं, ये इस तरह का कोई खिलौना बनाना चाह रहे हैं। तो हमसे ये पूछेगा कि इस खिलौने का क्या बताइए, आप हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें भी वही क्या करना पड़ेगा अपने को, ये तो क्या है ऊपर तो अपना ये शंकु वाला पार्ट है, तो ये अपन ने अलग कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है अपने पास अर्धगोला है। अब शंकु और अर्धगोला है, अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक अपन ने ऐसे रख दिया है और ये वाली आकृति बनाई, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे फाइनल जो शेप तैयार हुई। तो हमारे पास में अगर ये पूछेगा हमसे कर्व सरफेस एरिया, तो हम क्या लेंगे, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे शंकु का CSA लेंगे, ये जो बाहर बाहर का है ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा शंकु का CSA, और ये अपने पास अर्धगोला है तो इसमें हम जोड़ देंगे क्या, अर्धगोले का CSA। ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से दो शेप को वो मिक्स करके आपसे पूछ सकता है, तो आपको जो है समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे ये आकृति बनी हुई है, क्या हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से अब आपका काम नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको देख के ज़्यादा खुश नहीं होना कि हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला क्लियर हो, कैलकुलेशन अच्छी हो, तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसके लिए आपको चाहिए समय, तो समय अभी आपके पास पर्याप्त है, तो अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये समझाया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हो, और ये जो मैंने समझाया वही सब बातें लिखी हुई है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, ये देखो शंकु का CSA, तो शंकु का CSA इसमें क्या जोड़ दिया, अर्धगोले का CSA, तो इस पूरे का अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा।
तो इसी तरह से भाई एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स जो है उनका सॉल्यूशन उसमें आराम से लिखा ही हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो उनको मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद देखें समझें उन्होंने वो लाइन क्यों लिखी है क्यों नहीं लिखी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर जो 12.1 है अपनी, इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 है, पेज नंबर आपका 166 है, आराम से आप देख सकते हो। वैसे मैंने सिर्फ आपको ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसकी बुक की PDF मतलब इसके चैप्टर की जो है PDF आपको शेयर कर दी थी, तो पूरी बुक भी आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जो चैप्टर आपके काम का है उसी की बुक उसी का PDF आपको दे दिया गया है, तो आराम से उसको डाउनलोड करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है। 64 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को, क्या किया है, 64 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को एक दूसरे के सिरे से जोड़ा गया है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है, ठीक है। तो 64 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन हैं हमारे पास, तो ये भी एक घन अपन ने मान लिया और इसका आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन मतलब भुजा की घात 3, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब भी आएगा, ओके। तो ये दोनों का आयतन दिया हुआ है। अब क्या बोला है आगे, आगे बोला है कि इन दोनों घनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के सिरों से जोड़ दिया। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, ये जो घन है ना इसको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इसके साथ में इसको शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि इनका क्या बताइए हमें, अब बताइए जो परिणामी अपने पास क्या बना है, घनाभ बना है, तो उसका क्या बताना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पहले अलग अलग थे और अब हमने क्या कर दिया, उन दोनों को फिक्स कर दिया है, आपस में मिला दिया है। तो अब ये पूछता है आपसे अपन से कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम हमें दिया गया था पहले ही, तो वॉल्यूम दिया गया है तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या है अपने पास में, हमें याद है कि ये क्या होता है, भुजा की घात 3, ए का घात 3, जो कि दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में जो 64 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब रूट। तो 64 जो है 4 का क्यूब रूट होता है अपने पास में, और यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी ये है, तो हमारे पास में ये आ जाएगी वैल्यू इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास में जो है भुजा आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें आगे क्या करना है तो वो देखते हैं। अब ये पूछता है कि जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब ये पूछना चाह रहा है हमसे TS है घनाभ का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। अब हमारे पास तो ओनली ए है, हमारे पास ना LB है, BH है, HL है, तो चलिए इनको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास में ये क्या था, एक घन था, इसकी भुजा यहाँ पे ए थी, यहाँ पे भी क्या थी, ए थी, और ये भी अपने पास ए है, सारी की सारी जो है ए है यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, इन दोनों इनको अपन ने घन को मिला दिया है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑलरेडी ए है अपने पास में, और अगर हमने इसको भी मिला दिया तो ये भी तो ए इसमें ऐड हो गया। तो हमें क्या चाहिए अब, L, B और H। तो ये तो इसकी क्या है, लंबाई है घनाभ की, तो A + A मतलब कि 4 + 4 अगर कर देंगे हम, ठीक है, तो ये 2 है, मतलब क्या हो गया अपने पास में 8 सेंटीमीटर। ये तो अपने पास लंबाई हो गई। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या हो जाएगी अपने पास में, चौड़ाई यहाँ पे ए है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, B = ये तो 4 ही रहेगी, ठीक है, ये वाली 4 ही रहेगी, और इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये भी अपने पास H = 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ओके। तो ये अपने पास जो नया घनाभ आया है उसकी अपन ने L और B और H फाइंड कर ली है। तो L की वैल्यू ही चेंज हुई है, B और H अपने पास में दोनों सेम है 4 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें दिखना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 × LB मतलब 8 चौको कितना 32, फिर आ जाएगा BH मतलब 4 चौको 16, और फिर आ जाएगा 4 × 8 32। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे देखो 32 और 32 64, 64 और 16 जो है ये आ जाएगा अपने पास में 80
तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। तो पहला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया। बस यही यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना था कि एल, बी और एच हम कैसे निकालेंगे, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल का था। तो चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है, एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का। बर्तन का आकार इन्होंने बता दिया, कौन से आकार का, खोखले अर्धगोले के आकार का, जिस पर क्या रखा हुआ है, इन्होंने एक खोखला बेलन लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, एक खोखला बेलन लगाया हुआ है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डी दिया हुआ है, और इससे त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा मतलब 7 हो जाएगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है, बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है अपने को 13 सेंटीमीटर, आर भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। क्या बताना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ओके, तो डी हमारे पास में था, डी मतलब जो है व्यास, डायमीटर, उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया है, त्रिज्या को फाइंड कर लिया है। और एच हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, किसका, बर्तन की ऊंचाई, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बर्तन मतलब अपने पास में यहाँ पे एक जो है, सॉरी हाँ, बर्तन तो अपना क्या है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये है अपने पास में, एक तो क्या है बेलन और एक दे दिया इन्होंने अर्धगोला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो अर्धगोला है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, खोखले अर्धगोले का आकार है जिस पर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। तो हम क्या करें, अगर हम इस जो अर्धगोले को क्या करें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो इस तरह से इन्होंने कुछ अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल मतलब इसके साथ ही माने, ऐसा ये अलग अलग नहीं दिखेगा, सेम जो है सेम है इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने रखा हुआ है। अब देखना है कि ये जो है टोटल ऊंचाई इन्होंने अपने को कितनी दी हुई है। तो टोटल ऊंचाई दी हुई है इन्होंने, ये पूरा जो अपने पास में है सेटअप, इसकी 13 सेंटीमीटर, ओके। अब और क्या दिया हुआ है, तो आर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो आर जब 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये अपने पास 7 है। तो आप जानते हैं कि जो भाई अपने पास में क्या होता है, अर्धगोला होता है, तो उसमें एच और आर जो है वो सेम ही होता है। तो ये जो आर है उतना ही ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये भी कितनी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी एच इसकी, ठीक है। अब हमें बेलन की हाइट चाहिए, तो बेलन की हाइट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अर्धगोले की हाइट है इसमें से हमें ये टोटल हाइट को अगर माइनस कर दे तो सिर्फ हमारे पास बेलन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए। तो बेलन की ऊंचाई के लिए उसको एच डैश बोल देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो लंबाई है, ठीक है, टोटल ऊंचाई है, सॉरी, टोटल हाइट में से हमें ये जो है ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल हाइट है अपने पास 13 सेंटीमीटर, 13 माइनस 7 जो है ये करेंगे तो अपने पास 6 सेंटीमीटर जो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। अब हमसे पूछा है कि बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, इनर सरफेस एरिया हमें बताना है। तो इनर सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, देखो इनर सरफेस में क्या हो जाएगा, अंदर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक तो बेलन का जो अपने को ये दिख रहा है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, सिलेंडर का, ओके। प्लस इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जो अर्धगोला दिख रहा है इसका भी तो ये कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा, गोला नहीं सॉरी अर्धगोला। तो इसका CSA ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोला जो है इसका भी अर्ध अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लिखना है। अब आप जानते हैं कि बेलन का सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2πRH, और हेमीस्फेयर का अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 2πr आ जाएगा और h प्लस r अपने पास बच जाएगा। अब पाई का वैल्यू यहाँ बोला है इन्होंने 22/7 रखना है, अगर नहीं बोले कुछ भी तो भी 22/7 रखना है, यहाँ बोल दिया है, ठीक है। और कहीं पर पाई की वैल्यू 3.14 दे तो फिर वही रखना है, 22/7 नहीं रखना है, ठीक है।
तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आई अपने पास में, ये 7 है तो ये रख दिया, और एच प्लस आर मतलब कि 7 प्लस अपने को 6। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया है, और 22 दूनी 44, और 6 और 6 12 और 1 13। तो इसको अब अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आने वाला है क्या, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौको 52। ठीक है, तो ये हमने लिखा 2, ये 5 कैरी किया, 52 में अगर हमने ये जोड़ा है 5 तो ये आ जाएगा अपने पास 572। तो आराम से ये सिंपल कैलकुलेशन थी। अब डायरेक्ट टेबल याद है तो उससे भी कर सकते थे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें आपको कोई है प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बस ये हमें समझना है कि कैसे जो है शेप रखी हुई है और कैसे क्या चीज़ें हमें दी है, क्या हमें चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करते जाएंगे और आपके क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे। ठीक है, अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, देखो एक खिलौना दे दिया इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का। ठीक है, मतलब शंकु की अपने को त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है, समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पे ये रखा है, मतलब शंकु है ना, शंकु उसको कहाँ पे रखा हुआ है, समान रेडियस वाले, सेम रेडियस वाले जो अर्धगोले पे रखा हुआ है। तो ये एक शंकु है अपने पास और ये है एक अर्धगोला। ठीक है, इसको कहाँ रखा हुआ है, ऐसे ये रखा हुआ है। ठीक है, अब ये सेम रेडियस नहीं बन पाई अपन से तो इसको सेम बना लेते हैं। ठीक है, ये सेम है, ये मान लीजिए आप, ये भी जो है शंकु का आधार था। तो इस तरह से था ये, और इन्होंने ये कहा है तो हमने ये डायग्राम बना लिया है। अब ये जो खिलौना है ना, इसका अपने को क्या बताना है यहाँ पे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऐसा ही जो है बुक में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो था शेप की, एक तो अपने पास शंकु था और एक अर्धगोला था, तो उनको रखा गया था। तो उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला था, शंकु का सी ए से, क्या किया था वहाँ पे, शंकु का सी ए से प्लस अर्धगोले का सी ए से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या दिया है अपने को, खिलौने की ऊंचाई भी दे दी। खिलौने की ऊंचाई ये यहाँ से लेके कहाँ तक होगी भाई, पूरी ही तो होगी यहाँ तक। तो ये खिलौने की ऊंचाई है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट हमें दी हुई है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। तो एच इक्वल टू दिया है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की त्रिज्या दी है अपने को ये, तो ये शंकु है, शंकु का आधार ये है पूरा, तो सॉरी ये है शंकु का आधार। तो ये क्या है, एक वृत्त है एक तरह से, और इसका और सेम जो है रेडियस का एक अर्धगोला रख दिया। तो हमारे पास में ये रेडियस ऑलरेडी है शंकु के आधार की, और यही क्या है यहाँ पे आर इक्वल टू एच होता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हो जाएगी पूरी की पूरी अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये जो शंकु है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ये चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल हाइट है, इसमें से अगर ये वाली हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली हाइट आ जाएगी ना। तो हमें बस यही करना है, सबसे पहले यही बात समझनी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये एच डैश मान लेते हैं इसको भी। तो टोटल है 15.5 और उसमें से घटाना है कितना, 3.5। तो 15.5 में से 3.5 मतलब 15.5 में से 3.5 अपन घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर अपने पास ये आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास में ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है हाइट ये आ चुकी है। अब ये आ चुकी है तो हमें अगर ये पता है जो कि ये है, ओके, और ये भी पता है। अब हमें शंकु में और क्या चाहिए रहता है, तो शंकु में ये जो तिरछी वाली ऊंचाई आपको दिख रही है इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, r² + h² का वर्गमूल। ठीक है, तो r भी है आपके पास में और h डैश है ये शंकु वाला, तो ये है 12 सेंटीमीटर। और अब चाहिए आपको l के लिए आपको करना पड़ेगा r² + h का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास में 3.5 जो है इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखो 35 का स्क्वायर करना है, अब कैसे करेंगे, तो आपको सिखाया है 35 का नहीं करना, मतलब 3.5 का, लेकिन आप 35 का कीजिए। अब 35 का कैसे करते हैं, फटाफट से लास्ट डिजिट 5 है
तो 25, और 3 में अगर हमने 1 जोड़ा और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दिए 12। अब इन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिया है एक संख्या के बाद, और वर्ग है इसलिए 2 लास्ट डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यही अपना इसका वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहली क्लासेज में समझाई थी, तो अब आपको इनकी अहमियत समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, आराम से आप जैसे करते आए हैं क्वेश्चन वैसे ऐसे ही करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही करने की आदत पड़ी हुई है, तो आप आराम से जैसे करना है वैसे कीजिए। ठीक है, अब इसका वर्गमूल चाहिए, तो वर्गमूल के लिए भी सेम देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर है 25। तो इसको अपन देखते हैं कि ये किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखो कि 12 × 13 आप करोगे जब, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, और यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो ये 156.25 ही आएगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया है, ये 12.5 का क्या है, 12.5 का वर्गमूल है। तो इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आपका बेसिक जो अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका है ना, उससे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर जोड़े बना करके और ये वर्गमूल फाइंड करें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, ये अगर आपको नहीं आती है तो फिर तो प्रॉब्लम है और आपको इन पे काम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो TSA ऑफ टॉय मतलब खिलौने का जो है, खिलौने का क्या चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो चाहिए। तो वो क्या है अपने पास में, CSA ऑफ कोन मतलब शंकु का क्या चाहिए, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो अर्धगोला है तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इसमें जोड़ देते हैं अपन। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला याद है आपको। तो CSA ऑफ कोन शंकु का जो है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये है πRL, क्या है πRL, और हेमिस्फीयर का क्या है, तो ये है 2πr²। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो πr यहाँ है और πr यहाँ है, तो पाई और r को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा है l और यहाँ बचा है 2r। वैल्यूज़ पुट आउट करते हैं, तो 22/7 × r की वैल्यू क्या दी हुई है, r की वैल्यू 3.5, l की वैल्यू क्या आई है ये 12.5, और +2 × r मतलब 3.5 का दुगना तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें, ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 7 × 5 = 35 और 5 दूनी ये 10, 2 दूनी ये 11, तो 11 × क्या आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 12 और 7 19.5। अब ये देखो 11 × ये करना भी सिखाया था, 11 को किसी भी संख्या से गुणा करना है तो क्या करोगे, लास्ट का डिजिट लिख देंगे, इनको जोड़ते चलेंगे, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो 9 और 5 अपने पास में 14, तो 14 का मैंने 4 लिख दिया और फिर 1 कैरी किया। ठीक है, 1 कैरी किया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 9 और 1 10 और 1 11, और 1 वापस से कैरी करेंगे तो 1 और 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 214 और ये 0.5, क्योंकि लास्ट में एक संख्या के बाद पॉइंट था यहाँ पर। तो इस तरह देखो सारी चीज़ें मिल करके अब आपको कितनी आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर आप शुरू से बने हुए हैं, अगर आप बीच में आए हैं, तो मैंने जो आगे चीज़ें बताई है वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, आप बेसिक जो है आपकी अप्रोच है उससे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो और आंसर तक पहुँच सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन अब की बार जो है 2025 में आया हुआ था, उसमें आपको जो है ये CSA ही फाइंड करना था, CSA फाइंड करना था, लेकिन उसके लिए पहले ये L जो है ये चाहिए था। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया। अब क्या लिया इन्होंने, एक घनाकार ब्लॉक ले लिया, मतलब घन ले लिया एक तरह से। ठीक है, तो ये हम एक घन बना लेते हैं। घन बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, उस पर एक अब की बार अर्धगोला रख दिया। ठीक है, तो ये तो अपन ने घन बना लिया, क्यूब बना लिया। इसके ऊपर क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अर्धगोला भी बना लिया ये अपन ने। ठीक है, छोटा सा। तो ये अर्धगोला क्या किया है इन्होंने, क्या कह रहे हैं कि इस पर रखा हुआ है, सॉरी इसको हमें नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये है अर्धगोला। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इसको अपन ने रखा है इस पर, तो इस तरह से उठा करके मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब ये थोड़ा बड़ा है तो अपन ने इसको छोटा बना दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है, ये शेप थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है।
अब ये बिल्कुल मतलब अपना सही तो नहीं बना है, पर आप समझ सकते हो आराम से इससे। आगे क्या कहता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर जो है ये इसकी क्या है, भुजाई की लंबाई है, किसकी, घन की। और हमें क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है कि व्यास क्या हो गया, ये जो पूरा अपन ने ये यहाँ पे रखा है तो ये पूरा ही तो इसका व्यास है, तो ये पूरी लंबाई क्या है, ये पूरी लंबाई अपनी सेम है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी तो 7 ही रहेगी। तो 7 7 जो है ये है। तो अर्धगोले का व्यास यहाँ से क्या समझ में आया, ये पूरा व्यास है, तो ये हमारी जो लंबाई है टोटल 7 सेंटीमीटर है। तो डी जो है वो अपने पास में 7 सेंटीमीटर है, ये बात यहाँ पे समझने की है। मतलब डी जो है ये क्या है अपने पास में, अर्धगोले का व्यास है, डायमीटर है। अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे, आर क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो 7/2 मतलब 7 का आधा हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब क्या बोलता है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठोस मतलब क्या है, ये जो घन है ये भी आएगा, और ये जो हमने इस पर अर्धगोला रखा है इनका क्या है, जो शेप बनी है इनसे मिलके उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये क्या है, ये तो घन है अपने पास, तो घन का क्या चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया। क्या चाहिए, घन का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। उसके अलावा हमारे पास में क्या चाहिए होगा, तो TSA ऑफ क्यूब प्लस इसमें क्या करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे इसमें CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर वाला, इसको अलग कलर से बनाते हैं, ये क्या है, ये CSA ऑफ हेमीस्फेयर है। और ये जो दिख रहा है ना ये तो छुप गया इसमें। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या है, एक जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब प्लस तो क्या करेंगे CSA ऑफ हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करने पड़ेगा ये जो बेस है ना, ये बेस ऑफ हेमीस्फेयर, बेस ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, TSA ऑफ क्यूब मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर ये हो गया अपने पास 2πr²। और बेस क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास में पता है कि ये क्या होता है πr²। तो ये घटाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी दिखाई नहीं दे रहा, ये छुप गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास देखो घर में जो भी आपके एक वर्गाकार मतलब घनाकार शेप में जो भी कोई बॉक्स हो, उसके ऊपर आप एक कटोरी जो भी है तो वो रख के देखो अर्धगोले के शेप का, तो वो क्या है, जो नीचे का वृत्ताकार भाग है तो वो क्या है, छुप जाता है। सिर्फ आपको क्या दिखेगा, घनाकार शेप जो है वो दिखेगी पूरी, और उसके अलावा जो है ऊपर का जो है कर्व सरफेस एरिया दिखेगा उस कटोरी का। तो इसलिए क्या है, हमें वो जो नीचे वाला पार्ट है उसको यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये अपने पास क्या बचा, तो ये तो 2 में से एक बार ये गया तो πr² ये हो गया है। ठीक है, तो अब हमें इसमें बस वैल्यूज रखनी है। तो 6 इंटू भुजा तो अपने को क्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, और πr है अपने पास 7/2। ठीक है, पॉइंट में नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल। ठीक है, तो ये 6 इंटू 49 तो अपने पास हो गया 294 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7/2 तो 11 इंटू 3/3.5। अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, तो लास्ट डिजिट 5 है, और 3 और 5 कितना हो गया अपने पास 8, और ये फर्स्ट डिजिट सेम, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ये लगा दिया। ठीक है, अब इनको ऐड करना है तो ऐड कर दो, 294 में 38 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर यहाँ पे ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 नंबर कहता है अपन से कि एक घनाकार लकड़ी के गुटके के एक फलक से अर्धगोलाकार गड्ढा क्या किया गया है, इस प्रकार काटा गया है। वही घन वाला शेप है यहाँ पर। ठीक है, घनाकार लकड़ी का शेप है, इसमें से एक अर्धगोला जो है वो काट लिया है, और उसके अर्धगोले का व्यास एक घन के किनारे के बराबर है। क्या दिया है,
अर्धगोले का जो व्यास है वो किसके बराबर है, एक घन के किनारे के बराबर है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम अभी लास्ट करके आए हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पर भी कि ये हमारे पास में कोई जो है अर्धगोला है। अभी इसको अपन ठीक बना देंगे। तो इसको इन्होंने क्या करा है, इसमें ऐसे रखा हुआ है। अब ये तो थोड़ा अपना बड़ा बन गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हो समझने के लिए। तो इस तरह से इसमें एक ये जो है फिट किया हुआ है। अर्धगोला काट लिया यहाँ से। तो अर्धगोले का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर जो है इसके बराबर है। तो शेष जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सेम वही है कि साइड अगर हम माने क्या, ये L है, सॉरी, ठीक है, L है, ये L घन के बराबर है। तो साइड दी है हमें L, ओके। और रेडियस जो है, रेडियस क्या हो जाएगी किसकी, रेडियस हो जाएगी हेमीस्फेयर की, अर्धगोले की क्या आ जाएगी अपने पास में, डायमीटर का आधा, ठीक है। डायमीटर क्या है अपने पास में L, और L/2 ये हो जाएगा। हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, सॉलिड का, आकृति का, ठोस का, वो क्या है अपने पास में सेम वही टोटल सरफेस एरिया इसका, प्लस क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया करेंगे, वो है 2πr² माइनस जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम बचाए 6a² + πr²। तो 6 इंटू ये हो जाएगा L² प्लस पाई इंटू L/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6L² प्लस पाई L²/4। यहाँ से बस L² कॉमन आएगा तो ये अंदर बचेगा 6 प्लस π/4। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। L की वैल्यू कुछ और देता तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने कंटेनर जो पढ़ा था शुरू में वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आराम से कर सकते हैं। अब कंटेनर की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, कैप्सूल। तो कैप्सूल जो है आपने खाया होगा भाई, जो भी आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आपको कैप्सूल दिया जाता है। तो कैप्सूल आपने देखा है इसी शेप का होता है, ठीक है। तो जब आपसे कैप्सूल पूछ ले, यहाँ तो दे दिया कैप्सूल बेलन के आकार का है, तो कैप्सूल अगर कुछ भी नहीं दे तो आपको बेलन के आकार का ही मान के चलना है। कंटेनर भी कुछ भी नहीं दे तो आपको यही बेलन के आकार का थोड़ा सा समझ के चलना है। और उसमें जो है अर्धगोले लगे हुए हैं, ये सब बात यहाँ पे समझनी है। बेलन और अर्धगोले से मिलके ये दोनों चीज़ें बनती है। तो बेलन कैप्सूल के आकार का है जिसके दोनों सिरों पे 2 अर्धगोले लगे हैं। चित्र ये दिया हुआ है, देख लिया अपन ने। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दी हुई है और व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, ओके। ये पूरी तो 1400 है, 14 मिलीमीटर दी हुई है। और ये जो अपने पास में है इसका क्या व्यास, ये दिया है 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं वापस से। तो देखो ये है क्या, ये मैंने एक बना दिया एक अर्धगोला, ठीक। और इधर भी मैंने एक ये अर्धगोले का जैसा शेप बना दिया है, ओके। तो ये अपन एक कंटेनर मान के चल रहे, सॉरी कैप्सूल मान के चल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिया है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लंबाई है ये पूरी की पूरी 14 मिलीमीटर दी हुई है। और ये जो पूरा दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें चाहिए, ये पूरा 5 दिया हुआ है तो हमें तो चाहिए क्या, रेडियस। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी, मतलब 5 का आधा। तो 5 का आधा क्या हो जाएगा अपने पास, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊंचाई भी तो इसकी बराबर होगी क्योंकि अपने पास ये तो अर्धगोला है, ठीक है। तो ये भी 2.5 है और ये जो है ये भी 2.5 है। और ये पूरा का पूरा व्यास था, ठीक है, D। तो ये 5 मिलीमीटर है जो कि दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सेम वही जो अपन ने शुरू में देखा है वही करना है, कुछ भी नहीं करना और बाकी का। उससे पहले लेकिन क्या करना पड़ेगा, बेलन तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है और हमें तो पूरी लंबाई दे दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली लंबाई चाहिए, मतलब ठीक है, ऊंचाई चाहिए जो भी है। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये है अपने पास, देखो ये है 2.5, ठीक है, मतलब ये वाली 2.5 है हाइट। और इधर से भी क्या है, ये भी 2.5 है। तो दोनों तरफ से 2.5 घटा देंगे अगर, किस में से, 14 में से,
तो ये वाली लंबाई अपने पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ आ जाएगी। तो यही तो क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर है। क्या है? यही तो लेंथ ऑफ सिलेंडर है जो कि हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए रहेगा अभी क्या, यहाँ पे हम फॉर्मूला वही तो लगाएंगे, सी ए से लगाएंगे बेलन का, प्लस 2 अर्धगोलों का क्या लगाएंगे, सी ए से। तो यही तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाएंगे। तो एच तो चाहिए रहेगा ना, एच चाहिए हमें किसका, बेलन का। तो इसलिए क्या चाहिए हमें ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो एच आ जाएगी अपने पास, एच डैश 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 2.5 2.5 ढाई और ढाई कितने हो गए, 5 हो गए। तो 14 में से 5 अपन को घटाने हैं, तो ये आ जाएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ चुका है अपने पास में। और डी तो हम डी अपने को दिया था 5 मिलीमीटर, उससे हमने आर तो फाइंड कर ही लिया है, जो कि अपने पास आया है 2.5 मिलीमीटर। ओके, ये है 2.5 मिलीमीटर। तो ये सारी चीज़ें अपने पास है। अब हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सरफेस एरिया चाहिए, वो भी टोटल, ठीक है, टोटल ही चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में, सॉलिड का जो बेलन है उसका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन। और ये एक अर्धगोला है और ये एक अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोलों का क्या लिखेंगे, लिख देते हैं चलो एक बार आपके लिए। सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक अर्धगोला लिख दिया, ठीक। इससे आसान तो कैसे ही समझ आएगा आपको। और दूसरा लिख देते हैं सी एस ए ऑफ सेकंड, जो है सेकंड अर्धगोला। अब दोनों के दोनों की रेडियस तो सेम है, तो इनको अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, और ये दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैं इनको लिख देती हूँ 2 बार, ठीक है। या फिर आप अलग अलग ही लिख लो, कंफ्यूज हो गए फिर। तो ये एक का πr², दूसरे का भी सेम रहेगा, तो अब ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास आया 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr यहाँ है, 2πr इंटू एच प्लस आर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है अपने पास, आर है 2.5, एच डैश क्या है, ये है बेलन का 9, आर है अगेन 2.5। तो इनको यहाँ पे फटाफट से क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे आ जाए 2 इंटू 22/7। अब ये जो है 2.5, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हटा दो पॉइंट को, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो 25/10 और इंटू ये 9 और 2 कितने हो जाएंगे अपने पास में, 9 और 2 11, 11.5। यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गया। अब इनको सबको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। ओके, अब ये 5 से अगेन कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। अब ये 2 से ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। और क्या बचा अपने पास में यहाँ पर, तो और अपन देखें यहाँ पर तो क्या बचा है अपने पास में, 11 इंटू 5 इंटू 23/7। ओके, तो एक बार वापस चेक करते हैं, कहीं ना कहीं या तो गलती हुई है हमसे। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 2.5। ओके, सॉरी तो देखो गलती कहाँ पे हुई है, गलती यहाँ हुई है कि कर्व सरफेस एरिया चाहिए था अर्धगोले का, जो कि मैंने लिख दिया सिर्फ πr², लेकिन ये होता क्या है भाई, 2πr² और 2πr²। तो 2 और 2 यहाँ पे 4 आएगा भाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है, तो इसको करेक्ट करें। तो यहाँ पर जब 2 आएगा तो 2πr अपन ने बाहर ले लिया, तो h तो आएगा, h के साथ यहाँ 2r आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2.5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 अपने पास। तो ये है गलती। तो ऐसी गलती एग्ज़ाम में होती है, और फिर वहाँ पे तो समझ में और नहीं आता कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है। तो आप ऐसी गलतियों से बच कर रहें, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, और ये है अपने पास 9, और 2 इंटू 2.5, ठीक है। तो या तो आप क्या करें, यहाँ पे
ये जो 2.5 है इसको 5/2 लिख ले, नहीं तो क्या करें, इसका पॉइंट हटाए तो ये 10 आ गया, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 से ये कट गया, 5 बार 5 25, तो ये आया 22 × 5/7 बाहर, तो ये हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 से ये 5 बार और 5 से ये 5 बार, तो 9 और 5 कितना हो गया अपने पास में, ये 9 और 5 में ये हो गया 14, और ये 7 दूनी 14, और ये बचा है 22 × 5 × 2, तो 22 × 10 तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर क्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक तंबू है, तंबू मतलब टेंट है एक। ठीक है, एक टेंट लगाना है, वो बेलनाकार है, जिसके ऊपर एक शंक्वाकार शीर्ष लगा हुआ है। ठीक है, तो ये है जिसके ऊपर शंक्वाकार शीर्ष लगा है, तो ये तो बेलन के आकार का अपन ने ये टेंट मान लिया, और ये है अपना एक शंकु। ठीक है, तो ये शंकु जो है ये ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे अपन ने लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है तो वैसा वैसा अपन को करते जाना है। अब इनका रेडियस वगैरह सेम है, तो ये अपन ने सेम ही मानना है बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो गया है, ऐसा आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। ओके, तो ये है अपने पास में। अब क्या कहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है कितनी, 2.1 मीटर। तो बेलनाकार भाग जो है अपने पास में उसकी ऊंचाई दी है कितनी, 2.1 मीटर। तो ये है बेलनाकार भाग भाई। ठीक है, ये पूरा, तो ये दी है अपने h = 2.1 मीटर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा है, और व्यास दिया हुआ है बेलन का ही 4 मीटर। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, मतलब कि ये d दिया हुआ है 4 मीटर। हमें चाहिए पहले इसकी त्रिज्या, क्योंकि जो शंकु की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। तो ये व्यास जो है, व्यास का आधा ये त्रिज्या हो जाएगी, तो ये त्रिज्या हो जाएगी, तो r = d/2, तो r आ जाएगा अपने पास 2 मीटर। ठीक, तो ये 2 मीटर हो गया। अब शंकु जो शीर्ष है उसकी त्रियक ऊंचाई भी अपने को दी हुई है 2.8, तो 2.8 त्रियक ऊंचाई, मतलब ये स्लांट हाइट दी हुई है 2.8 मीटर। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास मतलब जो है कपड़ा, आप मान सकते हैं, जो इतना कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ है तंबू बनाने के लिए, ये ऊपर का इधर का जो भी है ना, वो सारा बताना है। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताना है, साथ साथ में 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रेट अगर हो तो तंबू में जितनी लागत लगी है कैनवास की वो बताना है। ठीक है, रेट भी बतानी है, साथ में एरिया बताना है। तो पहले एरिया फाइंड करेंगे तभी तो रेट आ जाएगी अपने पास में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो जो लिख दिया हुआ है उनको एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। तो r जो है ये है अपने पास में d/2, मतलब 4 मीटर बटा 2 = 2 मीटर। ओके, ये क्या है अपने पास में, रेडियस है, वो किसकी है, कोन की भी सेम है, सिलेंडर की भी सेम है, क्योंकि व्यास तो दोनों, सॉरी आधार तो दोनों का क्या है, वृत्त ही है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है। ओके, तो कोन की और सिलेंडर की जो है त्रिज्या, ये अपने पास में सेम टू सेम है, ये हमने लिख ली यहाँ पर। फिर हाइट की बात करें तो हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है पहले से ही, कितनी, 2.1 मीटर। तो ये 2.1 अपन ने लिख ली यहाँ पे। और हमें दिया हुआ है क्या, स्लांट हाइट भी दी हुई है। स्लांट हाइट जो है वो किसकी दी रहती है, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई जो है वो, तिरछी ऊंचाई जो है इसको बोलते हैं अपन, और ये हमेशा कोन के लिए ही दी हुई रहती है, जिसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जो कि दी हुई है 2.8 मीटर। तो यूनिट सब सेम दी हुई है। अब हमें चाहिए जो तंबू बनाने के लिए हमारा पूरा एरिया लगा हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो है कैनवास, मतलब कपड़े का जो क्षेत्रफल है वो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में, CSA ऑफ कोन, क्या है, कोन का तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो एरिया है ये, ठीक, ये कर्व सरफेस एरिया है अपना, ये आ जाएगा। इसके में क्या जोड़ दें, अगर अपन ये जो बेलन है इसका भी कर्व सरफेस एरिया जोड़ दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल जितना कपड़ा लगा है ना वो आ जाएगा, कैनवास जो लगा है। तो दोनों का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया, कोन का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओ सॉरी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है अपने पास में पाई, r और l। ठीक, और बेलन का क्या होता है, तो बेलन का इतनी बार बता दिया है भाई, 2πRh होता है।
यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर, तो पाई आर को बाहर ले लो, यहाँ एल बच गया, यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू एच, तो एल प्लस 2 इंटू एच लिख लिया। पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, एच आर की वैल्यू 2 है अपने पास, एल की वैल्यू यहाँ 2.8 दी हुई है और एच की वैल्यू क्या दी हुई है 2.1, तो ये 2.8 लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो 22/7 इंटू 2 और ये 2.8 प्लस कितना करना है 21 का डबल 42 और 42 में अपन को 28 और जोड़ना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा 70 और यहाँ पे तो पॉइंट था, ये 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल और 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आया है, एरिया आया है किसका, कैनवास का, कपड़े का। तो ये पहला तो हो गया यहाँ पर सॉल्व अपना। दूसरा इन्होंने क्या पूछा था कि 500 रुपये जो है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर अगर लगे तो रेट भी हमें बतानी है, ठीक है, रेट कितनी लगेगी, कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, रेट के लिए जो एरिया आया है उसको हमें, ये जो रेट है, सॉरी ये रेट नहीं, कॉस्ट पूछी थी अपन से, कीमत पूछी थी और रेट यहाँ पे दी हुई थी। तो कॉस्ट अपने पास आ जाएगी क्या 44 इंटू 500, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 44 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 220 और ये 2 जीरो लगा दिए अपन ने, तो ये आ जाएगा अपने पास 22,000 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अपना सॉल्व हो गया। बस ये चीज़ें जो है ये आपको यूज़ करनी आनी चाहिए कि भाई कैसे क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या करना है, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। बेलन की ऊंचाई दी हुई है, हाइट दी हुई है कितनी अपने को 2.4 सेंटीमीटर, साथ में व्यास दिया हुआ है, व्यास डी कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या लिख लेते हैं इसका आधा, तो 1.4 का आधा कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, समान ऊंचाई और समान व्यास का एक शंक्वाकार कोटर जो है खोखला कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समान तो हाइट है और समान ही डायमीटर है, उसका एक शंक्वाकार कोटर जो है वो यहाँ पे खाली कर दिया जाता है। तो शेष जो ठोस बचा है उसका अपने को एरिया यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये अपने पास में क्या है, एक बेलन है। अब बेलन में से क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई और समान व्यास का एक शंकु काट लिया इन्होंने, तो ये एक ऐसा एक आप मान सकते हो कि ये शंकु यहाँ से इन्होंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो यहाँ पे, ओके। और ये हमें हाइट दी हुई है कितनी बेलन की, ये हाइट दी हुई है हमें 2.4, ओके। अब देखो क्या करना है, अगर ये बाहर निकाल दिया है तो फिर जो अपने पास में क्या बचेगा, उसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सॉरी, तो हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा अपने पास में, तो CSA ऑफ सिलेंडर तो रहेगा ही, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर तो है ही, ये बाहर वाला जो आपको ये दिख रहा है पूरा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, तो इसके अलावा CSA ऑफ क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बाहर निकाला यहाँ से तो ये वाला पार्ट ही तो खाली हुआ है, ये तो दिख रहा है ना आपको, तो ये CSA ऑफ कोन हो गया। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये वाला पार्ट भी तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ही तो बाहर निकाला है, तो इसको तो नहीं ले रहे अपन वैसे ही, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन जो है ये तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये जो बेलन का नीचे वाला पार्ट है ये भी तो आएगा, तो एक आधार का क्षेत्रफल आएगा इसमें, ये ऊपर वाला तो नहीं लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया अपन नहीं ले सकते इसका बेलन का, लेकिन ये वाला जो है ये तो अपन को जोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं बेस ऑफ सर्कुलर पार्ट लिख दो, या फिर आधार का क्षेत्रफल जो भी लिखना है वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अपन को चाहिए। अब CSA ऑफ सिलेंडर पता है कि 2πr/h है, कोन का CSA है अपने पास πr/l, और बेस का जो है वो पार्ट का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। अब हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास h है, r है, ठीक है, यहाँ पे भी r आ जाएगा काम, लेकिन l नहीं है, तो l पहले यहाँ से फाइंड आउट करो, ठीक है। तो l फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, r² + h² करेंगे। तो r का वैल्यू क्या है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर
और h का वैल्यू क्या है, समान ऊंचाई है, इसलिए समान ऊंचाई है तो भाई ये भी 2.4 सेंटीमीटर है। अब देखो 7 का स्क्वायर आपको पता है तो ये कर लोगे, 24 का पता है तो ये कर लोगे, तो ये हो जाएगा 0.49 और ये 2.4 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 5.76। अब इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो ये आ जाएगा 6.25 का अंडर रूट। अब 6.25 पता है क्या है, 625 क्या है, 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, और यहाँ पे क्या पूछा है अंडर रूट में, तो 25 का ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 इक्वल टू 25। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 2.5 जो है इसका स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, तो एल की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो एल की वैल्यू आ चुकी है। अब सभी में जो है वैल्यू रख देंगे हम आराम से, और कॉमन जो आता है उसको कॉमन ले लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन बचे। तो चलिए पाई आर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में से बाहर ले लिया, अंदर बचा है 2h, यहाँ बचा l, यहाँ बचा एक r। अब रख दीजिए वैल्यू, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.7 और h की वैल्यू है अपने पास में 2.4, तो 2 इंटू 2.4 प्लस l की वैल्यू आई है ये 2.5, ये रख दी, और r की वैल्यू है ऑलरेडी अपने पास 0.7। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट हटाया तो ये 10 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो चुका है। ओके, तो ये 22/10। अब यहाँ पे करते हैं, तो 24 का डबल हो जाएगा 4.8, ठीक है 4.8, और ये हो जाएगा अपने पास में, तो सबको इनको जोड़ना है तो ये जोड़ लो आराम से भाई, ठीक है। अब ये पॉइंट वाले हैं तो इनमें अगर आपको नहीं आता जल्दी से तो आप इस तरह से भी आराम से कर लो, टाइम ले लो, लेकिन जहाँ पे आपको डाउट लगे कि गलती हो सकती है तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना है, टाइम लेना है और सही कैलकुलेशन तक पहुँचना है, ठीक है। तो 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 5 20, तो ये 0 लिख लिया, ये 2 कैरी किया, तो 7 4 और 2 6 और 2 8, तो 8.0 है, तो 8 ही लेंगे हम, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आया है 8। अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 के पहाड़े में ये 4 बार, ये 5 बार, ठीक। तो 22 चौकू कितना होता है अपने पास, 22 चौकू 88/5, तो 5 एकम 5 कितना बचा 3, तो 5 7 35, फिर बचा 3, तो 5 6 के 30, ठीक। तो 17.6 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अपना आंसर है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। फिर एक ठोस बेलन दिया हुआ है, ठीक है, एक ठोस बेलन जो है इसके प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला निकालकर एक लकड़ी की वस्तु बनाई गई। ये अर्धगोला ले लिया एक और ये अर्धगोला ले लिया, ठीक है, और इसको बना दिया, एक लकड़ी की वस्तु बनाई जिसका चित्र में दिखाया, देख लिया भाई। और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दी है h = 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मतलब जो है वृत्त की जो है त्रिज्या दी हुई है, तो ये अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब इन्होंने पूछा है वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो वस्तु क्या बची है अपने पास में, तो TA से पूछा है इसका वस्तु का, तो ये क्या है, ये पूरा बेलन है, तो बेलन का तो क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया, बाहर का एरिया आ जाएगा। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, एक तो अर्धगोला दिख रहा है, एक अर्धगोला ये दिख रहा है, तो 2 अर्धगोले जो है इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अर्धगोलों का भी CA से यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए बस। तो CA ऑफ सिलेंडर तो पता है 2πRH, 2 अर्धगोलों का CA भी पता है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा, एक अर्धगोले का पता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2πR बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अंदर H, और यहाँ बचा 2R। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू क्या है 3.5 और H की वैल्यू 10, और 3.5 का डबल मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में ये 7। ये पॉइंट हटाया तो ये 10 हो गया, 7 पंजे ये 35 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचा ओनली ये 22, अंदर बचा ये 17, ठीक है। तो 17 दूनी कितना, 17 दूनी हो जाएगा अपने पास में कितना 34, 3 कैरी, तो ये आ जाएगा अपने पास में 374, ठीक है। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो ये हमने एक्सरसाइज नंबर जो है 12.1 जो है ये सॉल्व कर ली है। तो इसी से रिलेटेड
जो क्वेश्चन है वो आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। इसी तरह कोई भी जो शेप है उनको मिला करके आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपके कैलकुलेशन में काम आएगी। तो ये थोड़े से होते हैं अपने पास में पाइथागोरस क्या त्रिक, क्या बोलते हैं इनको, पाइथागोरस त्रिक, या फिर इंग्लिश में अगर अपन देखना चाहें तो पाइथागोरियन या ये ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय तो आपको सभी को पता है कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने एक क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज सा बना लिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छा ही बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये इसका कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ये ABC। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा है ना, इसको कहते हैं अपन कर्ण। ठीक है, और कर्ण के सामने वाली भुजा होती है अपनी क्या, लंब। ठीक है, ये लंब है और ये जो बचा हुआ है ये है आधार। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ क्या, तो यहाँ पे अगर मैंने लिया है क्या 3, ठीक 3 लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और ये है 4। तो ये अभी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये पता है लंब, तो लंब की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर। ठीक, तो इनको जोड़िए, क्या आएगा 16 और ये आएगा 9, 16 और 9 होता है 25। यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर, हमें चाहिए ओनली कर्ण, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा, और ये क्या होता है 5 का वर्ग, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया। तो ट्रिपलेट यहाँ पे क्या हुआ, 3, 4 और 5 हुआ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है डायरेक्ट ही कि अगर आपको मान लीजिए दे दिया है 3, 5, और उसमें अगर स्लैंट हाइट वगैरह जब पूछेगा ना, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 3, 4 दिया है, तो जो बची हुई वैल्यू वो अपने पास क्या देगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के ट्रिपलेट्स हैं, जैसे कि कभी आपके जो है R दे दिया होगा आपको 12 और H दे दिया, मान लीजिए कितना, H दे दिया आपको 5, और L की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसकी जगह आप अगर चाहें तो ये याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि 5, 12 और 13 जो है ये हमेशा साथ में आएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि भाई ये 13 कैसे आया है, तो ये 13 ऐसे आया है कि 12 का स्क्वायर किया प्लस ये 5 का स्क्वायर किया, तो ये क्या आया है 144 प्लस 25। ठीक, और ये कितना होता है 169, और 169 हमारा होता है 13 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से L का वैल्यू 13 आया। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा, ये सारी प्रोसेस से आप बच जाएंगे। और अगर आपको याद नहीं होता तो आप ये सारी प्रोसेस कीजिए, आपका क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। आपके ऊपर है कि आपकी मेमोरी में भाई कितना जो है डाटा आप सेव कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। बेसिक तरीका सभी को आता है, वो उससे कर ही लेंगे। आप कितना समय बचाते हैं वही आपकी सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे उपलब्धि होगी, और उसका सबसे अच्छा यूज आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा भी याद नहीं करने अपन को, 5 से 10 ही जो है वो याद करने हैं, उनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हमने देख लिया भाई 3, 4, 5 है। ठीक, 3, 4, 5 है। दूसरा है 5, 12, 13। इसके बाद में 6, 8, 10। ठीक है, 6, 8, 10, 6, 8, 10 जो है ये हो गया। फिर आता है 7, 24 और 25। क्या आता है 7, 24, 25। फिर आता है अपना 8, 15 और 17। ठीक, 8, 15, 17 है। तो ये अभी तक तो अपन ने 5 लिखे हैं। इसके बाद में आता है 9, 12 और 15। ठीक है, 9 के साथ एक और आएगा 9, 40 और 41। ठीक है, अब 9 के साथ में 12 है तो फिर 15 आएगा, 9 के साथ 40 है तो फिर 41 आएगा। तो ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। फिर आगे देखिए कि 10, 24 और 26। क्या है 10, 24 और 26 है। 11, 60 और 61 है। ठीक है, 11, 60 और 61 है। इसके अलावा 12, 16, 20 याद रख सकते हो, और 12 के साथ ही 35 और 37 भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक भी याद है तो भी आपका काम बन जाएगा। आगे के याद नहीं होते कोई बात नहीं है, आप ये वाला तरीका लगाएं और आराम से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, लेकिन आपको 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25 और ये 8, 15, 17 ये तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो है वो मुझे आपसे शेयर करनी थी।
तो मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।